Hello students, welcome to BDS Canon classes. Dear students, today in this video I am going to teach you about soil erosion and deforestation as well as afforestation. Okay, dear students, as you know that in my last video I am told you that what is soil, what is soil profile and how many types of the soil. As I already told you that today in this video I am going to teach you about soil erosion and its conservation. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सॉइल इरोजन के बारे में बताने चल रहे हैं। सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटकर बह जाना। मिट्टी का कटकर बह जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहलाता है। बट डियर स्टूडेंट्स, हियर योर क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। क्या कारण है, क्यों मिट्टी कटती है, सॉइल इरोजन क्यों होता है, सॉइल इरोजन क्यों होता है, मिट्टी क्यों कटती है, मृदा अपरदन क्यों होता है? As you know that we are the villagers, so you often seen that during heavy rain or rain, the upper part of the soil is cut off to flow with the water. आपने देखा होगा बरसात के सीजनों में कि वर्षा के बाद या वर्षा के समय मिट्टी का ऊपरी सतह वाटर के द्वारा कटकर पानी के साथ बह जाता है। इसी क्रिया को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सो लिसन टू मी, द रिमूवल ऑफ अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय रेन वाटर और वाटर एयर इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ सतह का जल या हवा के द्वारा कटकर बह जाना, हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। हवाएं चलती हैं, मई के महीनों में लू चलते हैं तो स्पीड साथ आपने देखा होगा कि बहुत अधिक मात्रा में डस्ट लेके निकलते हैं, बहुत अधिक मात्रा में धूल मिट्टी लेके उड़ जाते हैं, बह जाते हैं, भग जाते हैं। तो उसके कारण से मिट्टी कट के हमारी उस स्थान से हट जाती है, तो इसे हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। सो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस फॉलोइंग टू फैक्टर्स। नंबर वन वाटर एंड नंबर टू एयर, दैट इज कॉल्ड एज विंड ना। जब गांव में स्टॉर्म आता है, तूफान स्टॉर्म आता है, बहुत सारे धूल मिट्टी को लेकर साथ में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। बट इफ वी कल्टिवेटेड और प्लांटिंग द प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ द soil or earth, then their roots bind up the soil, hence there is no soil erosion causes. मीन्स यदि हम अपनी सतह पर मिट्टी पर सॉइल में वृक्षारोपण कर दें, पेड़ लगा दें, या फिर फसलों को कल्टीवेट कर दें, उगा दें, तो उस कंडीशन में हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो दिस इज द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन। व्हाट आर द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन? नंबर वन, डियर स्टूडेंट्स,
let's we see what is soil erosion. The removal of upper part of the soil with the water and air is called as soil erosion. Okay, the removal of upper part of the soil with the water and air is called as soil erosion. Okay, causes of soil erosion, क्या कारण है? causes of soil erosion, मृदा अपरदन के कारण. Dear students, there are following causes of soil erosion. Number 1, overgrazing. What? Overgrazing. Overgrazing. अधिक चारागाह means if the animals graze the herb or shrubs of the land, then the quantity of the grasses or herbs or shrubs decreases and the surface of the soil looking empty and causes soil erosion. यदि एनिमल्स जानवर फसलों को पेड़ पौधों को चर लेंगे उस कंडीशन में लैंड खाली हो जाएगा, जिसके कारण से वर्षा या हवा द्वारा मिट्टी कट के हट सकता है. ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, दावानल. दावानल, दावानल. यदि जंगल में आग लग जाए तो पूरा का पूरा जंगल जल के नष्ट हो जाता है, जो सॉइल इरोजन का एक मुख्य कारण बनता है. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन. सॉरी, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. ओके, decreasing the quantity of the forest or plants on the land is called as deforestation. इस लैंड पर, इस धरती पर वृक्षों का कम होना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. दिस इज डन विद हेल्प ऑफ ओवरग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर एंड ओवर कटिंग द ट्रीज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पजेज और फॉर द रेलवे ट्रैक्स और द फॉर मेकिंग हाउसेज. और जंगलों को हम आज अंधाधुंध काट रहे हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, घर बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए. ओके, जिसके कारण से जंगल खत्म हो जाएंगे, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और सॉइल इरोजन आसानी से होगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. हाउ टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. तो अभी हमने देखा सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, सॉइल इरोजन क्यों होता है, और अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है. प्रिवेंशन. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. देयर इज द वेरी सिंपल and suitable technique to prevent soil erosion, that is afforestation. 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 One on
उन्मूलन, जंगलों का लगना, द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द लैंड इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। ओके, धरती के बड़े भूभाग पर पौधों का लगना ही क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और एंड यू नो दैट एफॉरेस्टेशन प्रिवेंट द सोइल इरोजन बिकॉज इफ वी कल्टिवेटेड लार्ज number of the plant on over large area of the land, then the roots of the plant bind the soil that prevent the flow of the cut and flow of the soil by air or wind. So dear students, this is the soil erosion and its prevention and causes. So I hope that all of you understood that what is soil erosion, what are the causes of soil erosion, and how is it prevent. So thank you, have a nice day.